शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हम ब्राह्मण आत्माओं को पता है कि विनाश होना ही है, पर जब हम गृहस्थी होते हैं तब लौकिक घर में बच्चे आत्माओं की लौकिक पढ़ाई करानी पड़ती है तो टाइम भी वेस्ट जैसे लगता है। हमें पता है कि इस पढ़ाई का कोई भविष्य नहीं है, तो क्या हमें इस पढ़ाई में हमारा बहुमूल्य समय गंवाना चाहिए या नहीं? उनको पढ़ना है ही तो बाबा कहते हैं संगम का 1 सेकंड यानी नए युग का 1 साल बराबर होता है। तो क्या हमारे वहाँ के कई साल चले नहीं जाएंगे? उत्तर है, देखो, बच्चे, परिवार, जो कुछ हमारे साथ आए हैं, मिले हैं, हमारे सब कर्म के हिसाब किताब है और उनके साथ रहना भी है, हिसाब किताब चुकतू भी करना है और नए अच्छे कर्म भी बनाना है। जब हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं तो उसके साथ कर्म है, इसीलिए आए हैं। तो माँ बाप की हमेशा ऐसी जवाबदारी है कि उसको पढ़ा लिखा कर उसके पांव पर खड़ा करे जिससे उसकी जिंदगी अच्छी रीति जाए। तो पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं है कि जवाबदारियों से भागना है, नहीं, हम भी गृहस्थी है, हमारे भी बच्चे के बच्चे हैं। सब कुछ निभाते हुए यहाँ तक पहुँचे। जब हम ज्ञान में आए तो हम भी छोटे ही थे, माना हमारे बच्चे भी छोटे थे और उस समय भी बाबा ने कई बार बताया है मुरलियों में, विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने ऐसा सोचा कि विनाश हो जाएगा और बच्चों को नहीं पढ़ाऊं तो आज जो भी अपने पांव पे खड़े हैं वो हो सकते हैं नहीं, दुखी होते, क्योंकि आजकल जमाना ऐसा हो गया है कि लड़का है या लड़की सबको अच्छी रीति पढ़ना है और पढ़ेंगे तभी तो वो अच्छी रीति जीवन जी सकेंगे। तो अच्छा जीवन देना वो तो माँ बाप का फर्ज है, जवाबदारी है। इसीलिए ये हमें ये सोचकर कि विनाश होना है और बच्चों को ना पढ़ाए, ये तो और ही कर्ज चढ़ाना है। हमें ये देखना है कि कहाँ और जगह पे समय तो नहीं जाता। बच्चों को पढ़ाते समय भी आप मन में अच्छे संकल्प चला सकते हैं, कर्मयोगी बन सकते हैं, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। दूसरा, अगर पैसा है तो ट्यूशन पर भेजना चाहिए। जैसे घर में काम के लिए हम बाई रखते हैं, हेल्पर रखते हैं, तो ऐसे ही बच्चों को पढ़ाने के लिए भी ट्यूशन रख सकते हैं। लेकिन बच्चों को नहीं पढ़ाना
ये तो बहुत बड़ी भूल है। इसीलिए हमें हमारे स्वार्थ को न देखकर बीच का रास्ता निकालना है। सारे दिन में 24 घंटे में हम बहुत जगह पे हमारा समय बर्बाद करते हैं, वहां से हमें बचाना है। तब हम आगे बढ़ सकेंगे, हमारे हिसाब किताब भी चुकत कर सकेंगे, अच्छे कर्म बना सकेंगे। इसीलिए ये आपकी सोच बहुत क्या कहते हैं, अ, ये सोच बराबर नहीं है। इसीलिए भले एक सेकंड गई तो वो गई नहीं है, अच्छे कर्म करके पुण्य कमाया है। तो आप देखो, आपके घर की व्यवस्था के अनुसार क्या क्या कर सकते हैं, उस अनुसार पुरुषार्थ भी करना है, जवाबदारी भी निभाना है, हिसाब किताब भी चुकतू करना है और आगे भी बढ़ना है। तो हमें ये सुबह से शाम तक की दिनचर्या सेट करेंगे, उसमें बहुत कुछ हम कर सकते हैं। वैसे भी देखो तो बच्चों को तो शायद आधा घंटा घंटा ही पढ़ाएंगे, बाकी तो स्कूल में जाते हैं। लेकिन दूसरी जगह पे यहाँ जाना वहाँ जाना, ये संबंध निभाना, ये शादी में जाना, ये बहुत कुछ है। टीवी देखना, व्हाट्सएप पे देखना, गपशप मारना, फोन करना, फोन आना, अटेंड करना, बहुत कुछ है। उस पे ध्यान रखो ना, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, एक वीडियो में आपने बताया कि योग का चार्ट और दिनचर्या सेट करना क्यों जरूरी है। तो मुझे ये समझना है योग का चार्ट कैसे बनता है और मैं क्या करना, इसमें क्या करना होता है। उत्तर है, हमने एक भी दूसरी वीडियो भी रखी है कि पहले हम बहुत प्रकार की चार्ट रखते थे, लेकिन जब हमारी अवस्था होने लगी और समझ आने लगी तो मुख्य 3 ही रखते हैं, योग चार्ट, कर्मयोग और सेवा, क्योंकि हम सेवा भी करते हैं घर बैठे। तो वो बात आप सुन सकते हैं कि कैसे रखना है। जितनी आपकी दिनचर्या मनचर्या सेट होगी उतना ये इजी होता जाएगा। जो भी हम बैठ के योग करते हैं, बैठ के योग का अर्थ यह है कि जब हम परमात्मा से कनेक्शन करते हैं, वो सब, चाहे वो मनसा सेवा है, चाहे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो बैठे हो और योग किया, चाहे आप शादी में गए और योग किया, जहाँ आपका कनेक्शन होता है वो सब बैठ के योग में आता है। तो ये सारी बातें हमने एक चार्ट का ड्रॉ करके रखा है कि चार्ट का क्या महत्व है, वो सुनो, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, कल बाबा ने कहा कि तुम सच्ची गीता सुनाने वाले व्यास हो, तो व्यास का अर्थ क्या होता है। उत्तर है, देखो, वैसे भी वेद शास्त्रों लिखने वाले, गीता लिखने वाला मुख्य ये व्यास जी ही है। लेकिन वो आत्माएं जब द्वापर में आती है, वास्तव में तो कई बार मुरली में भी आया है कि हम बच्चे ही जो भगवान के बनते हैं वही द्वापर में पहले नीचे आते हैं, और जिसने बहुत स्थूल में सेवा करके उच्च पद पाया है वो आत्माएं ज्यादा डिसर्विस की है, और अभी वो अलग रीति से समझाकर हमें इस सभी को फिर से अच्छा करना है, क्योंकि हमने ही शास्त्रों बनाए हैं। ये कई बार गीता में, अरे सॉरी, मुरलियों में आया है। तो व्यास का ऐसा कोई अर्थ नहीं है, हम आत्माओं की यादगार है, क्योंकि उसमें से ही किसी ने ये गीता लिखी है, लेकिन मिक्सचरिटी है, प्योर गीता नहीं है। ये बाबा का कहने का भावार्थ है, बाकी कोई ऐसा अर्थ नहीं है। ओम शांति। और आजकल तो सबसे बड़ी माया, जरा ध्यान से सुनना,
ऑनलाइन वाले विशेष कान खोल के सुनना। आजकल ऑनलाइन पर इतने कोर्सेज चल रहे हैं, इतनी क्लासेस चल रही हैं, जो बात नहीं पूछो। है या नहीं है? आप लोग सुनते होंगे। हमें तो टाइम नहीं मिलता, बताते रहते हैं। हम भी जाते हैं तो बहुत से भाई-बहन कहते हैं, "बहन जी हम तो ऑनलाइन आपकी ही मुरली सुनते हैं।" अब कहीं-कहीं हमारे भाई भी जो हैं कोर्स कराते हैं ऑनलाइन। और भाई-बहनें शुरू-शुरू में तो जब कोर्स करते हैं, तो उनको तो ज्ञान का कुछ पता नहीं, जो नए लोग होते हैं वो करते हैं। फिर धीरे-धीरे उनको आगे, अब अमृत वेला करो, अब योग भट्ठी करो, फिर उन ही भाइयों से ऐसे बंध जाते हैं, फिर वो कहते हैं यज्ञ सेवा करो। अब वो भाई यज्ञ से कितना जुड़ा हुआ है वो तो आपको पता नहीं है। इसका नाम है संस्था का ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। भाई कोर्स कराए उसमें हमें कोई भी इतराज नहीं है। कोर्स तो कोई भी करा सकता है, आप भी करा सकते हैं, माताएं बहनें भी करा सकती हैं। लेकिन हर भाई बहन को सेंटर से जोड़ना, अगर हम नहीं जोड़ते हैं तो ये महापाप है। और फिर सुनने में आ रहा है, ध्यान से सुन लो, जो ऑनलाइन भाई कोर्स कराते हैं, क्लासेस कराते हैं, फिर कहते हैं ये सेवा है, ये सेवा है, फलानी जगह सेवा है, आप 1000 रुपए का चेक भेजो, आप 200 रुपया भेजो, आप 10,000 भेजो, और ऐसे कर करके सेवा भाव। हमें तो कहना ही नहीं आया आज तक 50 साल में भी कि भाई कल भोग है तो सब करना, हमें तो मांगना ही नहीं आया। अब ये जो ऑनलाइन वाले हैं इतना मांगते हैं, जो फिर भाई बहन करते हैं और बाद में उनको पता चलता है, अरे मैंने तो 50,000 दे दिया, 1 लाख दे दिया। अब उसने कहाँ किया ये वो जाने, उसकी कर्म कहानी जाने। हमारा काम है आपको सावधान करना। आपको बाबा मिला, ज्ञान मिला, मुबारक है। पर हर भाई बहन प्लीज, जिनको भी ये हमारी आवाज सुनाई दे रही है, खुद भी सावधान हो, अपने साथियों को भी सावधान करें। हमें कहीं भी किसी को भी पैसा नहीं देना है, सिवाय सेंटर और बाबा का यज्ञ। आप